चीन राजस्थान आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 1 बजे की 4 बड़ी खबरें। बात करेंगे SC ST वोट बैंक पर सियासी रार की, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कहां युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। तो साथ ही बात करेंगे जयपुर लूटकांड के खुलासे की। फिर बात होगी सब्जी मंडियों की हड़ताल की। आढ़त घटाने के विरोध में प्रदेश की 130 से ज्यादा मंडियों में आज ताला लटका हुआ है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर 45 लाख लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक ही परिवार के सदस्यों ने यह साजिश रची थी। हथियार दिखाने वाला शख्स पाटन से गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकान पर काम करने वाले ने यह साजिश रची थी। साजिश में मां, भाई, मामा का लड़का शामिल है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 45 लाख लूट मामले में बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक शख्स गिरफ्तार किया गया है पाटन से, जिसने हथियार दिखाया था। तो इस साजिश में मां, भाई, मामा का लड़का शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि 45 लाख जो राशि लूटी गई वो भी बरामद कर ली गई है। तो 45 लाख लूट मामले में बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। एक ही परिवार के सदस्यों ने यह साजिश रची थी। राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, जयपुर शहर के अंदर अपने आप में ये बड़ी वारदात थी, जहां पर 45 लाख रुपए की लूट की घटना हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जयपुर कमिश्नरेट की CST DST टीमें एक्टिव हुई और उसके बाद में इस आरोपी तक पहुंचा गया। हैरान कर देने वाली बात कि आरोपी और कोई नहीं, जिसके साथ में ये पूरी वारदात हुई उसी का परिचित था। उसके पूरे परिवार ने ये पूरे घटनाक्रम को लेकर पहले रैकी की और उसके बाद में उनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बहुत अच्छी बात इस घटनाक्रम में ये रही कि जल्द से जल्द ये पूरा वाकया खुलकर सामने आ गया। पर सवाल फिर ये खड़े होते हैं कि जयपुर के अंदर हवाला का कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि हवाला का कारोबार करना गैर कानूनी है, उसके अलावा भी पुलिस हवाला कारोबारियों पर कार्रवाई नहीं करती है। बहरहाल 6 आरोपी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। लूटी गई रकम जो कि 45 लाख रुपए थी उसे भी बरामद कर लिया गया और अब कुछ ही देर में DCP नॉर्थ परेश देशमुख इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करने वाले हैं। साजिश में मां, भाई, मामा का लड़का सहित अन्य कई लोग हैं जो इसके अंदर शामिल थे, जिनके द्वारा न केवल रैकी की गई अपितु इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और पूर्व के अंदर ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से रचनागत तरीके से रचा गया, एक तरीके का ड्रामा जनरेट किया गया, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम एक बड़ी लूट और एक बड़े गैंग के द्वारा किया जाना सामने प्रतीत हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि CCTV फुटेज के मार्फत से पुलिस के पास में ऐसे कई कड़े साक्ष्य मिले, जिसके आधार के ऊपर पुलिस ने जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया और आज 2 दिन बाद में इस मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर सभी आरोपियों को मीडिया के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार से पैसों के लालच के अंदर तो कार्रवाई जल्दबाजी में की गई, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, ये अच्छी बात रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वैशाली नगर से चांदी की सिल्लियों की चोरी के मामले में बड़ी खबर आपको बता दें। SOG को चांदी चोरी मामले में कामयाबी मिली है। SOG ने चांदी की 3 सिल्लियों को बरामद किया है। देर रात SOG ने इस चांदी की सिल्ली को बरामद किया है। कुल 18 चांदी की सिल्लियां चोरी का यह मामला है। डॉक्टर के घर से 540 किलो चांदी चोरी के मामले में यह जांच अब SOG कर रही है, क्योंकि SOG को यह जिम्मेदारी अब सौंपी गई। पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद SOG को यह जिम्मा सौंपा गया और SOG ने सफलता भी हासिल की है। और आपको बता दें कि वैशाली नगर से चोरी हुई चांदी के मामले में 3 सिल्लियां जो हैं वो बरामद किया है अभी तक SOG ने।
अब बाड़मेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर अपहरण के बाद युवक के साथ बेरहमी की गई है। पेड़ से बांधकर युवक को पीटा गया है। बदमाशों ने नाक काटने की भी कोशिश की। आपसी रंजिश में युवक के साथ यह मारपीट की गई है। पुलिस ने युवक को बदमाशों से बचाया है, केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह मामला शमशान घाट इलाके का बताया जा रहा है कि युवक की नाक काटने की भी कोशिश की गई है। वहीं जब पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सबको देता सर 20,000 रेट में टाका बनाता, क्योंकि 20,000 भी क्यों बनाओ, क्योंकि भूखे मरते तो बनाते हैं, धंधा है नहीं दूसरा तो क्या करें। क्योंकि तो इसको पकड़ने लगा, पकड़ के गाड़ी पे डाला, गाड़ी पे डाल के लेके सरण गांव पे गया, शमशान घाट पे लेके जाए, कूट मार करके उसका नाक काटा। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, ये पूरा मामला था क्या, वजह क्या थी कि युवक की इस तरीके से बेरहमी से पिटाई की गई, पहले अपहरण किया गया, वजह क्या थी? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात इसमें ये वजह रही है कि इस युवक के और आरोपियों के आटे साटे का मामला था और इसके जो अभी तक पुलिस की जांच में सामने आया उसमें यह था कि ये युवक अपनी बहन को ससुराल नहीं भेज रहा था। इसी को लेके आरोपी नाखुश थे और उसी मामले को लेके इसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद में इसके साथ में पेड़ से बांध करके बुरी तरीके से मारपीट की गई और उसके साथ ही इसके नाक काटने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस मेरी गुरामानी एसएचओ से बात हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि हमने अलग अलग टीमें बना करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यथासंभव शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा होगा, आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाड़मेर जैसे जिले के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के जो इस तरीके के जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल। प्रेमदान, ये आरोपी है कौन? जैसा आपने बताया कि बहन को ये ससुराल नहीं भेज रहा था, तो क्या बहन के ससुराल के लोग हैं? बिल्कुल, इसमें अभी तक तो जो सामने निकल के बात आई है कि ये ससुराल पक्ष के, जो बहन के ससुराल पक्ष के लोग हैं, क्योंकि इनके आटे साटे का मामला था, इसी मामले को लेके इनके घर में बहू थी और बेटी को नहीं भेजने से वो नाखुश थे और उसी मामले को लेके इन्होंने इसका, क्योंकि सबसे बड़ा विरोध जो दर्ज था वो इसी व्यक्ति का था। इसके बाद में इसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद में इसके साथ में मारपीट की और उसका नाक काटने का प्रयास किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमदान आपका तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर के हलेना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक चोर चोरी की गई बाइक को बेचने के फिराक में थे। थानाधिकारी विजय सिंह ने बताया कि नाकाबंदी कर जयपुर हाईवे स्थित झालाटाला मोड़ पर आरोपी रोहित को बाइक के साथ दबोच लिया गया, जहां पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस को तो भरतपुर में कामयाबी मिली, लेकिन यहां पर बाइक चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही है। एक बार फिर खिड़की तोड़कर बाइक चोरी करने का मामला सामने आया है। बाइक चोरी की खबर से इलाके में आक्रोश है। ग्रामीण बाइक बरामद करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक पार्षद की बाइक कस्बे की सीएचसी से चोरी हो गई थी, जिस पर कस्बे वासियों ने बाइक चोर को पकड़कर थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया था। लेकिन घर से बाइक चुराने वाले शातिर अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। कोटा पुलिस ने 9 महीने से लापता बच्ची को ढूंढ निकाला है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित था। आरोपी शिव कुमार भीलवाड़ा के रडा मानपुरा गांव का रहने वाला है। इस मामले में 3 जून 2020 को चेचट थाने में परिजनों ने बालिका के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब 9 महीने बाद बालिका को देख परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नहीं चल रहा था, लगातार हमने प्रयास कर रहे हैं, टीम बना के मुखबिर वगैरह नियुक्त किए। तो कल दिनांक 12/3 को भीलवाड़ा जिले का एक मांडरगढ़ थाना है, मांडरगढ़ थाना क्षेत्र में बालिका को हमने दस्तयाब कर लिया और जिसके कब्जे से दस्तयाब किया है उसको अरेस्ट किया।
जोधपुर के महामंदिर पुलिस ने नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी के महाप्रबंधक गिरधर सिंह को सिरोही से गिरफ्तार किया है। पिछले कई महीनों से फरार चल रहे गिरधर सिंह पर सैकड़ों लोगों के साथ 2.5 गुना मुनाफा का लालच देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है, जिसके तहत 3 मुकदमों में महामंदिर पुलिस ने गिरधर सिंह को गिरफ्तार किया और पूछताछ कर अन्य मामलों में खुलासा करने की संभावना जता रही है, जिसको महामंदिर पुलिस थाने लाकर आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। चलिए इस वक्त सीधे आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर 45 लाख लूट मामले में खुलासा किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। अच्छा बॉक्स में आ जाओ प्रेस नोट का प्रिंट दे दो। नहीं इनको दे देना बाद में, अभी मैं बता दूं, वैसे तो मैं बता दूं। तो शुरू करें। रोल करें ये शुरू करें। रोल करें। बस इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिए अपराधी ने, किस तरह बताएं? 10 तारीख को ये दोपहर में कुटेटो के रास्ता पे हवाला व्यापारी के साथ लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें एक अज्ञात मास्कशुदा और हेलमेट लगाकर कोई एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने 45 लाख रुपए जो वहाँ हवाला व्यापारी के ऑफिस में जो व्यक्ति काम करता है उसको हथियार दिखाकर पैसे लूट ले जाने की वारदात हुई थी। इस वारदात होने के बाद कमिश्नर साहब के निर्देश में डीसीपी साहब क्राइम और हमारी सीएसटी, डीएसटी और उत्तर पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से अलग अलग टीम्स बनाई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले, टेक्निकल एंड पे काम किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड पे काम किया, कई लोगों से इसमें पूछताछ की और इन सब पूछताछ के बाद जो मुख्य बात सामने आई कि इसमें जो उस वक्त दुकान में शख्स बंटी उर्फ प्रियांशु जो उपस्थित था, उसके और उसके परिजनों ने मिलकर उसकी माता जी, उसका भाई और उनके घर में काम करने वाला एक नौकर, इन सब लोगों ने मिलके इस वारदात का षड्यंत्र रचा था। और इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है ये इनकी जो माता जी हैं हंसा देवी वो हैं, और उन्होंने अपने ही भाई के लड़के को गुजरात से यहाँ बुलाया और गुजरात से बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया। तो इसमें मिलीभगत होने के कारण जो 2 एम्प्लॉय वहाँ पर थे उन्होंने ना कोई शोर मचाया और उस प्रकार से वारदात काफ़ी संदिग्ध थी और सीसीटीवी से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिलकर इस वारदात का खुलासा हुआ। इस वारदात में अब तक मुख्य आरोपी जो है पार्थ, जो गुजरात से आया था, वो जो इनकी माताजी हंसा देवी, इनके दोनों लड़के बंटी, रवि, इनके यहाँ काम करने वाला हिम्मत और इसका और एक दोस्त मोहित, ऐसे कुल मिला के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वारदात में लूटी गई 45 लाख रुपए की कैश, वो सारी की सारी कैश भी बरामद कर ली। क्वेश्चन इतना केस लूटने का अभी तक के अनुसंधान से ये सामने आया है कि जो आरोपी है हंसा देवी, उनके पूरे परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, उनके ऊपर बैंकों का कर्जा हो रखा था और बैंक से उनको कुछ नोटिस भी प्राप्त हुए कि भाई अगर आप कर्जा नहीं भरोगे तो आपका घर सीज होगा। इस माली हालत को देखते हुए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। कैसे रचा पूरा, किसके साथ रचा? बेटा इसमें इनका एक बेटे, दोनों ही बेटे इस प्रकार का काम करते हैं। इसमें से एक बेटा अभी 1 महीने पहले ही इस दुकान पर काम करने आया था, तब उन्होंने मिलकर साजिश रची। उस लड़के का, अपने मामा का लड़का जो पार्थ है, उसको उन्होंने वहां से बुलाया। बुलाने के बाद इन्होंने अपनी कनेक्शन उससे छुपाने के लिए उसको ओला की बाइक बुक करके उसको यहाँ भेजा और वारदात करने के पश्चात उसने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किए। उसके बाद ये लोग वहाँ जाते हैं, मिलते हैं और उससे आधी राशि बरामद करते हैं और आधी राशि करने वाले को देते हैं, जो वहाँ से गुजरात चला जाता है। इसमें हमें गुजरात पुलिस का भी अच्छा सहयोग मिला और गुजरात पुलिस के सहयोग से हमने जो इसका छठवा एकीफ था गुजरात से उसको गिरफ्तार करके उसके कब्जे से भी राशि इसमें बरामद की।
2.5 घंटे बाद में इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस को, वो जिस शख्स को लूटा गया वो उसने आवाज भी नहीं करी, चीखा चिल्लाया भी नहीं, क्यों ऐसा, क्या वजह? वो खुद ही इन्वॉल्व था इसलिए उसने नहीं किया, और ये पहले से ही शक के घेरे में थे, और जब बाकी सब इनपुट्स आए सामने और कड़ियाँ जुड़ गई तो उसके बाद की पूछताछ में उसने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। तो जो बाकी जो 6 के अलावा जैसे माँ हो गई, बेटा हो गया पार्थ, और इनके दोनों बेटे हो गए, 3 करोड़ वो क्या है? माँ और उनके दोनों बेटे हैं, रवि और प्रियांशु, और उनका जो नौकर है हिम्मत, वो ही उसको लेने गया था, ले जाने गया था, कैश लेने गया था, और उसको इसकी पूर्व जानकारी भी थी। एक जो इसका दोस्त है मोहित, उसकी एक पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट भी इस वारदात में है कि उसने अपनी गाड़ी उपलब्ध कराई है और वो गाड़ी का इसमें उपयोग हुआ है, और मुख्य कर्ता तो है ही पार्थ चटान। ये दे दो आप उसकी राशि और एक्यूज की फोटो, आप राशि तो इधर ही ले आते हैं, आप राशि इधर ही ले, अभी ले अभियुक्त के फोटो आपको नीचे करा देंगे, राशि की यहाँ करा देंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने आरपीएस अधिकारी को ट्रैप किया है। एसीबी ने एसीपी कैलाश बोहरा को दबोचा है। रिश्वत के बदले असमत मांगने का आरोप है। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है राजधानी जयपुर में, जहां पर आरपीएस अधिकारी को ट्रैप किया गया है। कैलाश बोहरा एसीपी दबोचा है एसीबी ने इन्हें। रिश्वत के बदले असमत मांगने का आरोप इन पर है। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, राजधानी जयपुर में बहुत ही हैरान करने वाली खबर जो है वो सामने आई है। एसीबी ने एक एसीपी कैलाश बोहरा को ट्रैप किया है, और ये ट्रैप जो है वो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले परिवादिया से जो है वो एसीपी ने पैसे मांगे, और उसके बाद उसे गलत समय में ऑफिस में बुलाया, और फिर रिश्वत के बदले जो है वो असमत मांगी है। इस प्रकार की बात जो है वो सामने आई है। एसीबी के डीजी ने इस मामले में पुष्टि की है कि इस प्रकार का मामला जो है वो सामने आया है, और जो एडिशनल एसपी हैं नरोत्तम वर्मा, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। और खास बात यह है कि जो एसीपी जिसे ट्रैप किया गया वो ईस्ट जिले में महिला अत्याचार यूनिट में तैनात था। तो ये बहुत ही गंभीर मामला जो है वो बन जाता है कि जिसे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी वही भक्षक के रूप में सामने आएगा। ये बहुत हैरान करने वाली बात जो है वो राजधानी जयपुर से निकल कर आ रही है। हालांकि अभी एसीबी की कार्रवाई जो है वो चल रही है, कुछ देर में और चीजें भी जो है वो खुलासा होगा, लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाली बात जो है वो राजधानी जयपुर से निकल कर आई है। बिल्कुल सौरभ, तो ये तो स्पष्ट सी बात लग रही है कि आप अगर रिश्वत के पैसे नहीं दे सकते हो तो अपनी असमत दे दो, और जिम्मेदारी हम ही पे है कि हम आपकी सुरक्षा करें। एक महिला की जिम्मेदारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पे है, और वही इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, परिवादिया एसीबी पहुंची थी और शिकायत दी थी कि इस प्रकार की बात जो है वो जो आरोपी एसीपी है वो कर रहा है, जिसके बाद एसीबी ने पूरी तरह से इस मामले का सत्यापन कराया। और परिवादिया का कोई मामला था, उस मामले में पहले तो जो आरोपी है उसने पैसे मांगे, लेकिन उसके बाद उसे पहले ऑफिस बुलाया। और चलिए, बिल्कुल सौरभ, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, बहुत बड़ी कार्रवाई की है जयपुर में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अजमेर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने प्लाज्मा सिनेमा रोड पर दबिश देते हुए छक्का दाना से जुआ खेल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से दांव पर लगाई गई नकदी और छक्का दाना भी बरामद किया गया।
भरतपुर की लखनपुर पुलिस ने अवैध हथियार समेत एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए कमरानिया बस स्टैंड के पास एक युवक को 6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगी है, जो कमरानिया का रहने वाला है। अब बात टीचर से गैंगरेप के कोशिश की। नागौर के डीडवाना में कुछ बदमाशों ने टीचर के साथ गाड़ी में गैंगरेप करने की कोशिश की। हालांकि टीचर के विरोध करने पर बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ ही बदमाशों ने मारपीट भी उनके साथ की। बाद में सुनसान जगह देखकर उन्हें वहां फेंक दिया और फरार हो गए। टीचर ने बदहवास हालत में अपने पति को मोबाइल लोकेशन भेजा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे मौलासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां से उसे हाई सेंटर जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बूंदी के डाबी में चिमन चौराहे पर एक पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी पोशु भील की तलाश शुरू कर दी है।